कहानी के शुरुआत में हमें नॉर्मा को उसके फैमिली के साथ दिखाया जाता है, जिनके घर के बाहर सुबह सुबह कोई एक बॉक्स छोड़ गया था। उसने जाते हुए देखा था कि वो ब्लैक कार वाला कोई आदमी था, जिसे वो नहीं जानती थी कि आखिर वो कौन था। सस्पेंस में आकर जब ये लोग उस अनजान सी बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें से एक रेड कलर की बटन जैसा कुछ मिलता है। साथ में एक लेटर भी पड़ा हुआ था जिसमें लिखा था कि शाम के 4:45 बजे मिस्टर स्ट्रेवर्ड उनसे मिलने के लिए आएंगे। तब तक के लिए ये सभी उस बॉक्स को साइड में रखकर अपने रूटीन के काम करने लग जाते हैं। नॉर्मा स्कूल में एक टीचर थी। आज उसे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया, जहां पर प्रिंसिपल ने उसे बताया कि नॉर्मा की सैलरी को कम करना पड़ेगा। कोई उनके स्कूल में कुछ क्राइसिस चल रहे थे। ये बात करते हुए हमने देखा कि प्रिंसिपल के नाक से खून भी आ रहा था, लेकिन नॉर्मा ने उस चीज को नोटिस नहीं किया, बल्कि वो तो अपने ही परेशानी में गुम थी। वो अपने घर में वापस आ गई, जहाँ शाम में मिस्टर स्ट्रेवर्ड उनसे मिलने के लिए आए। उनका आधा मुंह अजीब तरीके से जला हुआ था और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं मिस्टर स्ट्रेवर्ड हूँ और सुबह में मैं ही आपके घर के बाहर वो बॉक्स को रख कर गया हुआ था। नॉर्मा ने फौरन से उन्हें अपने घर के अंदर इनवाइट किया। मिस्टर स्ट्रेवर्ड बैठकर उन्होंने नॉर्मा को बताया कि ये कोई आम बॉक्स नहीं है। इसका बटन अगर तुम दबाती हो तो तुम्हें $1 मिलियन मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले में किसी एक ऐसी इंसान की जान चली जाएंगी जिसके बारे में तुम जानती भी नहीं होगी। वो नॉर्मा को $100 और उस बॉक्स की चाबी देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है। अगर तुमने ना भी दबाया तो मैं इस बॉक्स को तुम्हारे पास से लेकर चला जाऊंगा। यह कहने के बाद वो फौरन वहां से उठकर चले भी गए। जबकि यहाँ पर हमें नॉर्मा के हस्बैंड को दिखाया गया कि दरअसल वो नासा में काम करता था। उसने स्पेस में जाने के लिए एप्लीकेशन भी दी हुई थी, लेकिन उसे एक बहुत ही बुरी खबर मिली कि वो स्पेस में नहीं जा सकता। हालांकि उसने सभी टेस्ट को बहुत ही आसानी से पास भी कर लिए थे, लेकिन वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो चुका था। उदास होकर जब वो घर आता है तो नॉर्मा उसके लिए एक नई खबर लिए बैठी हुई थी। नॉर्मा ने उसे बॉक्स की और मिस्टर स्ट्रेवर्ड की सारी कहानी बताती है और कहने लगी कि हमने इस लाल बटन को दबाया तो हमें $1 मिलियन मिलेंगे, लेकिन उसके बदले में किसी की जान चली जाएगी। यहाँ पर अब ये दोनों पूरी तरह से सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इन्हें उसे दबाने चाहिए भी या नहीं। लेकिन नॉर्मा को नहीं लग रहा था कि उसकी बातें सच भी हो सकती हैं, इसीलिए उसने मिस्टर स्ट्रेवर्ड की बातों को इग्नोर करते हुए उस बटन को दबा डाला। शाम को 5 बजते ही मिस्टर स्ट्रेवर्ड इनके घर पर आ गए और उन्होंने इन्हें $1 मिलियन का ब्रीफकेस दे दिया। यह देखकर नॉर्मा का हस्बैंड तो शॉक्ड में आ चुका था। यहाँ पर उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसे यह पैसे नहीं चाहिए थे। उसने फौरन से इस ब्रीफकेस को बंद किए और मिस्टर स्ट्रेवर्ड को देने के लिए उनके पीछे गया, लेकिन मिस्टर स्ट्रेवर्ड पहले ही वहाँ से जा चुके थे। इन्होंने जाने से पहले उनके कार का नंबर को नोट कर लिया। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि किसी अननोन लेडी की मौत हो चुकी थी। पुलिस जब घर की छानबीन की तो उन्हें इस घर के ऊपर से इस औरत की बेटी भी मिली, जो काफी ज्यादा ही डरी सहमी बैठी हुई थी। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नॉर्मा के डैड वहां पर जाते हैं। नॉर्मा के डैड को पता चला कि उस लेडी को कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही हस्बैंड मारा है। अब यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक में सुबह का सीन दिखाया गया, जब इस औरत ने अपने हस्बैंड को कॉल की थी और बताया था कि उनके घर में कोई जबरन घुस गया है। उस आदमी ने डरते हुए उससे अपनी घर के सभी खिड़की को बंद करने को कहा था, जिसके बाद खबर मिली कि वो औरत मौत के घाट उतर चुकी है और उसमें उसका हस्बैंड खुद इन्वॉल्व था। खैर, ये कहानी दोबारा से प्रेजेंट में नॉर्मा की तरफ शिफ्ट होती है। नॉर्मा आज अपने डैड के घर पार्टी पर आई है, जहां पार्टी में रखे हुए गिफ्ट्स में से नॉर्मा के हस्बैंड को एक वही बॉक्स दिखाई देता है जो उनके घर पर भी आया हुआ था। उसने जब उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उसके अंदर मिस्टर स्ट्रेवर्ड की एक फोटो थी। इस पार्टी के अंदर नॉर्मा का एक स्टूडेंट वेटर का काम कर रहा था। नॉर्मा का हस्बैंड नोटिस करते ही फील करने लगता है कि वो स्टूडेंट वाला बच्चा अजीबो गरीब तरीके से घूर भी रहा है और उसे इशारे भी किए जा रहे हैं। खैर, यहाँ से अब नॉर्मा का हस्बैंड नॉर्मा के डैड के पास जाता है और उन्हें मिस्टर स्ट्रेवर्ड के गाड़ी का नंबर देता है और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा कि क्या आप इस गाड़ी के बारे में पता लगा सकते हैं। नॉर्मा के डैड उसका इस काम को करने के लिए मान भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्मा और उसके हस्बैंड के साथ इस पार्टी में बहुत कुछ अजीब होने लग गया था। उन्हें पल पल पर चक्कर जैसे महसूस होने लग जाता था और उन्होंने यह भी नोटिस किया कि यहाँ इस पार्टी में जो कोई भी उनसे बात करता था, उनकी नाक से खून निकलने लग जाता है।
यह देखकर सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फौरन से अपने घर जाने का फैसला बना लेते हैं। तो बाहर उनके गाड़ी के सामने वाली मिरर पे नो एग्जिट लिखा हुआ दिखाई देता है और इस चीज ने उन्हें और भी ज्यादा डरा दिया था। लेकिन खैर, ये लोग अपने घर की तरफ बढ़ गए। घर आकर इन्होंने देखा कि इन्होंने अपने बेटे के लिए जो नैनी रखी हुई थी वो भी सो चुकी थी। अब रात भी काफी हो चुकी थी। नॉर्मा अपने हस्बैंड से कहती है कि इस नैनी को इसके घर पर ही ड्रॉप कराओ। जब वो रास्ते में थे तो उस लड़की ने नॉर्मा के हस्बैंड से पूछा कि आप परेशान लग रहे हैं, लेकिन उसकी बात को टालने के लिए नॉर्मा का हस्बैंड कुछ जवाब न देने के बारे में सोचा कि तभी हम यहाँ यह भी नोटिस कर पाते हैं कि जब ये लड़की भी नॉर्मा के हस्बैंड से बात कर रही थी तो उसका भी सर चकराने लग गया और उसके भी नाक से खून निकलने लग गया और कुछ ही पल में वो बेहोश भी हो गई। नॉर्मा के हस्बैंड ने जब उसकी आईडी चेक की तो उस पे एक दूसरा नाम लिखा गया था, जिसका मतलब था कि इस लड़की ने अपनी आईडी को छुपा ली थी और जरूर किसी साजिश की तरह इस लड़की को इन तक भेजा गया है। जब वो अचानक से होश में आई तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने नॉर्मा के हस्बैंड से कहने लगी कि अब तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है जो तुम्हें शीशे में नजर आएगा। ऐसी अजीब सी बात करके वो गाड़ी से उतरकर चली गई। नॉर्मा के हस्बैंड ने जब घबराया हुआ अपने घर आकर उसने इस बारे में जब नॉर्मा से कहा कि वो लड़की गलत आईडी से हमारे साथ रह रही थी और काफी अजीब बातें भी किए जा रही थी, उसकी दिमाग में कुछ और भी चलने लग गया था। वो जल्दी से अपने स्टोर रूम में गया और उसने जाकर एक पिक्चर देखी जहाँ पर उसे मिस्टर स्ट्रेवर्ड नजर आ गए। असल में उसे पहले भी शक हुए जा रहा था कि शायद उसने स्ट्रेवर्ड को कहीं तो जरूर देखा है और स्ट्रेवर्ड को उसने अपने ऑफिस के यानी नासा के पुराने एल्बम में देखा गया था। वो हैरान था कि स्ट्रेवर्ड को इन सब से क्या लेन देन है और मिस्टर स्ट्रेवर्ड इन्हें आखिर इस चीज के अंदर क्यों फंसा रहा है। मदद के लिए वो फौरन से नॉर्मा के डैड के पास चला गया ताकि जल्द से जल्द वो स्ट्रेवर्ड का पता चला सके। लेकिन यहाँ पर एक और चीज उसे यह पता चलती है कि वो गाड़ी जो उन्हें बॉक्स देकर गई हुई थी वो किसी स्ट्रेवर्ड के नाम पे तो रजिस्टर्ड ही नहीं थी, बल्कि वो तो गवर्नमेंट के नाम पर रजिस्टर्ड था। यहाँ पर नॉर्मा के हस्बैंड को एक और लड़की की पिक्चर्स पर नजर जाता है जिसका पिछले दिन ही 4:45 बजे उसका हस्बैंड के थ्रू मर्डर हुआ था। यह जानने के बाद तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह गया क्योंकि नॉर्मा ने उस दिन ठीक 4:45 बजे ही उस रेड बटन को दबाया था, यानी कि नॉर्मा के बटन दबाने से वो औरत मर गई। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता था। इधर नॉर्मा को दिखाया गया जो वो अपने मॉम के साथ एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। तभी घबराई हुई एक लड़की उसके पास गई और उसे कहने लगी कि तुम्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है नॉर्मा, ये जितने भी लोग हैं जिसका इम्तिहान लिए जा रहा है वो कपल्स है और उनका एक बच्चा भी है। तुम इसके बारे में जानना चाहती हो तो तुम एक लाइब्रेरी में जाना। यह कहकर उसने उसे एक छोटा सा पेपर भी दिया हुआ था जिसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। दूसरी तरफ कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए नॉर्मा के हस्बैंड नॉर्मा के फादर के साथ उस मर्डर वाले जगह पर पहुंच गया था। वहाँ पर काफी सारी चीजें थीं और उनमें से नॉर्मा के हस्बैंड को स्ट्रेवर्ड के एक पिक्चर भी दिखाई दे देती है, जिस पिक्चर को जब उसने उठाया तो उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ था। वो फौरन से पहचान गया था कि ये तो लाइब्रेरी की बुक शेल्फ का नंबर है, जिसे लेकर वो भी लाइब्रेरी में आ गया और यहाँ पर दिखाया गया कि नॉर्मा भी लाइब्रेरी ही आई हुई थी। अब जिस बुक शेल्फ का और बुक का नंबर उस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, वो बुक उठाने पर नॉर्मा के हस्बैंड को उसके अंदर एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिली जिसमें उस दिन की रिपोर्ट थी जब ये लोग पहली बार मार्स पर उतरे हुए थे। सभी साइंटिस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। स्ट्रेवर्ड भी उनके साथ ही मार्स पर गया हुआ था और जब वो पिक्चर ले रहा था तो तभी उसके ऊपर एक बहुत ही बुरी तरह से बिजली गिरी थी जिसकी वजह से उसका मुंह जल गया था। यहाँ नॉर्मा भी लाइब्रेरी के दूसरी तरफ एक रिकॉर्डिंग की तरफ पहुंचती है। वो इस वीडियो रिकॉर्ड को जब प्ले करके देखती है तब उसे पता चलता है कि ये रिकॉर्ड भी उसी टाइम का है जब स्ट्रेवर्ड और उसका पूरा ग्रुप मार्स पर जाने की तैयारी कर रहा था। इस वीडियो में स्ट्रेवर्ड का चेहरा बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहा था। नॉर्मा यह वीडियो देख ही रही थी कि तभी पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ, उसे ऊपर की तरफ जाने का मन हुआ। वो जब ऊपर गई तो उसके सामने मिस्टर स्ट्रेवर्ड ही खड़े हुए दिखाई दिए, जिन्होंने जब उसका हाथ को पकड़ा तो वो फौरन से वहाँ पर बेहोश हो गई। यहाँ पर नॉर्मा का हस्बैंड बुक और न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर यहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी उसके पीछे बहुत से लोग पड़ गए। वो घबरा जाता है। वो एक हॉल जैसे जगह पर आया तो वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग उसे अजीब नजरों से घूरने लग गए और तभी सामने से स्ट्रेवर्ड की वाइफ भी आ गई, जिसे देखते ही उसने पूछा कि आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो। तो उस लड़की ने बताया कि स्ट्रेवर्ड ने हम सभी लोगों के दिमाग को कंट्रोल में रखा हुआ है। नॉर्मा का हस्बैंड कहने लगा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो बस यहाँ से बाहर जाना है।
यह सुनने के बाद स्ट्रेवर्ड की वाइफ उसे एक अजीब कमरे में लेकर जाती है और उसके सामने ही 3 पानी वाला पोर्टल खुल जाते हैं। वो उसे बताने लग जाती है कि ये 3 रास्ते हैं, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो इन तीनों पोर्टल में से एक चयन करो। इन पानी के रास्तों में कुछ और भी तो हो सकता था। वो किसे चूज करता? अचानक उसे याद आ जाता है कि नॉर्मा के डैड के पार्टी में एक लड़का उसे बार बार अजीब तरह से घूर रहा था, इवन अजीब तरह से इशारे कर रहा था और उसे 2 उंगली दिखाई जा रहा था। उसी हिंट को याद में लेते हुए वो यहाँ पर दूसरे नंबर वाला पोर्टल को चयन कर लेता है और जैसे ही वो पानी को टच करता ही है तो पानी उसे अपने अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ हम नॉर्मा को बेड पर बेहोशी के हालत में देख पाते हैं। जैसे ही उस होश आया तो उसने वैसा ही पानी का पोर्टल को देखा जैसा अभी अभी हमें उसके हस्बैंड के पास देखा था। उसने जैसे ही इस पोर्टल को टच किया तो बहुत सारा पानी के साथ उसका हस्बैंड उसके बेड पर गिर गया। सीन कट होकर अब हमें 2 नए कैरेक्टर्स को दिखाया गया। दरअसल ये दोनों नासा के अथॉरिटीज के लोग थे और ये लोग स्ट्रेवर्ड के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि जब स्ट्रेवर्ड के चेहरे पर बिजली गिरी हुई थी उस वक्त स्ट्रेवर्ड मर चुका था। उसे तो मृत्यु घोषित करके मुर्दा घर में रख दिया गया था, लेकिन फिर उसके हंसने की आवाज से नर्स ने जब उसका कैबिन को खोला तो देखा कि स्ट्रेवर्ड जिंदा था। उसके मुंह के अलावा उसके बाकी शरीर के जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और उसके बाद से आज तक जिंदा है। अब इन्हीं में से एक आदमी स्ट्रेवर्ड के पास जाता है और हमें यहाँ पर यह भी बात पता चलता है कि स्ट्रेवर्ड इस टाइम गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट को संभाल रहा है। यहाँ पर इस टाइम स्ट्रेवर्ड के सामने बहुत सारे पैसे और वो बॉक्स भी थे जिनके दबाने पर कोई भी मर जाता है। उस आदमी ने स्ट्रेवर्ड से पूछने लगा कि आखिर ये आप क्यों कर रहे हैं और ये सब कब तक चलता रहेगा। तब स्ट्रेवर्ड ने बताया, मैं इंसानों का इम्तिहान लिए जा रहा हूँ। जैसे ही कोई भी इंसान इस बटन को नहीं दबाता है तो मैं इस सारे खेल को यहीं पर रोककर इस खत्म कर डालूंगा। लेकिन ये सब इंसान लालची हैं और ये सारे के सारे इंसान मेरे टेस्ट में फेल हो जाते हैं, उसके दिए हुए बटन बॉक्स को दबा देते हैं और इसीलिए मैं उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार देता हूँ। सीन को काटकर हमें नॉर्मा और उसके फैमिली को दिखाया जाता है जो किसी की वेडिंग पार्टी में आए हुए थे। यहाँ अचानक से नॉर्मा के हस्बैंड की तबीयत बिगड़ने लग जाती है और वो जल्दी से पार्टी से निकलकर बाहर चला जाता है। लेकिन नॉर्मा के बेटे ने अपने डैड को बाहर जाते हुए देख लिया था। वो भी अपने डैड के पीछे गया और नॉर्मा अपने बेटे के पीछे निकल गई कि तभी देखने को मिलता है कि नॉर्मा के बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया था और यह देखकर नॉर्मा बुरी तरह से बौखला जाती है। लेकिन इधर देखने को मिला कि वही आदमी जिसमें इस कहानी के शुरुआत में अपने वाइफ की मर्डर किया हुआ था वो अब नॉर्मा के हस्बैंड के ऊपर गन ताने खड़ा हो जाता है। गन पॉइंट पे लेते हुए वो उसे अपने कार में बैठा लेता है। यहाँ इस आदमी से नॉर्मा के हस्बैंड को स्ट्रेवर्ड की हकीकत के बारे में पता चलती है। दरअसल वो एक बहुत ही घिनौनी गेम खेल रहा था जिसमें वो इंसानों को टेस्ट किया करता था। लालच में आकर इंसान उसके दिए हुए बॉक्स का बटन को दबा देते थे और जो भी वो बटन दबाता था स्ट्रेवर्ड उसी के फैमिली मेंबर्स के जरिए उसी को मरवा देता था, जैसे उसने मेरे जरिए मेरी वाइफ को मरवाया। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन उसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया था और मुझे अपनी ही वाइफ को मारना मेरी मजबूरी बन गई थी। उस दिन के बाद से अब तक वो मुझे कंट्रोल कर रहा है और जब जब वो मुझे कंट्रोल करता है मेरे नाक से खून निकलने लग जाता है। ये सिलसिला मेरे ही साथ नहीं हो रहा बल्कि उसके कल्ट के सभी लोगों को वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहता है और शायद उसे ये सुपर पावर जो उसके साथ मार्स पे हुआ था। नॉर्मा का हस्बैंड उससे पूछने लग जाता है कि मेरे बेटे को कहाँ लेकर गए होंगे तो उसने बताया कि उसने जरूर तुम्हारे बेटे को लेकर होटल में गए होंगे जिसके अंदर एक खास तरह का पुल है। दरअसल वो पुल एक पोर्टल की तरह काम करता है और वहां से वो लोगों को किसी दूसरी जगह पर लेकर जाता है। तेजी के साथ ये लोग भी उसी होटल की तरफ निकल रहे थे लेकिन तभी सामने से सेंटा क्लॉज के भेस में अचानक से कोई इनके गाड़ी के सामने आ जाता है। ये देखकर उन्हें अपनी गाड़ी की ब्रेक लगानी पड़ी और तभी साइड से एक ट्रक ने आकर उनके गाड़ी को हिट कर दिया। शायद ये सब स्ट्रेवर्ड की ही साजिश थी। देखने को मिला कि वो आदमी जिसने नॉर्मा के हस्बैंड को किडनैप किया हुआ था वो तो वहीं पर पलक झपकते ही मर चुका था, लेकिन नॉर्मा के हस्बैंड को मिलिट्री वाले पकड़कर नासा के हेडक्वार्टर में लेकर आए थे। यहाँ पर आकर वो नॉर्मा से यानी अपने वाइफ से मिलता है और इन दोनों को बहुत ही आराम से इनके घर वापस छोड़ दिया जाता है, वही कार से जिस कार से वो लोग उस बटन को लोगों के घर छोड़ा करते थे। यहाँ आकर ये दोनों पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके थे। इन्हें तो अब कुछ भी समझ में ही नहीं आ रही थी कि इनके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी इनके सामने स्ट्रेवर्ड आ जाता है। उसे देखते ही नॉर्मा उससे सवाल करने लग जाती है कि मेरा बेटा कहाँ है। स्ट्रेवर्ड ने कहा, बता दूंगा, पहले आराम से मेरे पास बैठो, असल में मुझे बहुत ही उम्मीद
थी तुम दोनों से, जो शायद तुम लोग उस बटन को नहीं दबाओगे और वो टेस्ट वहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने भी लालच में आकर उस बटन को दबा दिया। इस वक्त तुम्हारा बेटा ऊपर वॉशरूम में है ना, तो वो अभी कुछ देख सकता है और ना ही सुन सकता है। वो नॉर्मा के हस्बैंड से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा पहले की तरह ठीक हो जाए तो तुम अपनी वाइफ को मार दो, और अगर तुम ये भी नहीं करना चाहते तो आराम से मेरे दिए हुए $1 मिलियन को लेकर जिंदगी गुजारते रहो। गुस्से में आकर नॉर्मा का हस्बैंड स्ट्रेवर्ड के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन स्ट्रेवर्ड बताता है कि मुझे मारने से भी तुम्हारा बेटा ठीक नहीं होने वाला। तुम्हारे बेटे को ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि तुम्हारी वाइफ को मरना ही पड़ेगा। यह सुनने के बाद नॉर्मा पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी लालच ने उसका बहुत बड़ा नुकसान करवा डाला था। वो अपने बेटे को पूरी जिंदगी ऐसे ही नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम मुझे मार दो। आखिरकार नॉर्मा का हस्बैंड मजबूरी में नॉर्मा को मार देता है, और ठीक इसी टाइम पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कोई अनजान कपल उस रेड बटन को दबाने जा रहा था। और यही तो सच्चाई थी कि जब जब कोई उस बॉक्स वाले रेड बटन को दबाता था तब तब उसकी मौत हो जाती थी। ये सारी की सारी चीजें स्ट्रेवर्ड ने आखिर किस तरह से इंटरलिंक की हुई थी, ये तो मूवी में नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया कि नॉर्मा के मरते ही पुलिस आकर नॉर्मा के हस्बैंड को अरेस्ट कर लेती है और नॉर्मा का बेटा पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें दिखाया गया कि अभी भी स्ट्रेवर्ड ने उस गेम को खेलना छोड़ा नहीं था। वो एक और अनजान घर के बाहर वो बटन वाला बॉक्स को रख कर चला गया, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।